पता है कल मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था द हिंदू का, जिसमें मैंने ये पढ़ा कि हमारे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में करीब 10 घंटे एक कविता पर बहस हुई है। सारी चीज़ जानने से पहले पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। संसद वो जगह है जहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए नेता जाते हैं, बैठते हैं और देश के अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, बहस करते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए। पता है पार्लियामेंट में 3 सेशन चलते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो अभी विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर से और ये बात 8 दिसंबर की है। 8 दिसंबर को हमारे संसद में एक ऐसी बहस हुई है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें 150 साल पुरानी कविता है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जिसका नाम है वंदे मातरम, जो कि हमारे देश का राष्ट्रगीत भी है। तो इस कविता को लेकर के करीब 10 घंटे की बहसबाजी हुई है। जो संसद होता है उसको चलाने के लिए जो हर मिनट का खर्च आता है वो 1.5 लाख रुपए आता है। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो कुल मिलाकर के 10 घंटे का जो खर्च आएगा संसद को चलाने का, वो आता है करीब 15 करोड़ रुपए, जो कि जनता के टैक्स से आता है। अब आप ये सोचिए कि आपके जो टैक्स से जो पैसा जाता है सरकार को, उसका यूज देश के अहम मुद्दों पर बहस करने के बजाय, पॉलिसीज़ बनाने के बजाय ऐसे मुद्दे पर बहस किया जा रहा है जिसकी आज के टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर तब जब देश की हालत ऑलरेडी इतनी ख़राब हो रखी हो। दुनिया का सबसे पोल्यूटेड कंट्री इंडिया बन चुका है। एजुकेशन की हालत बिल्कुल ख़राब है। स्कूल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है नहीं। देश की राजधानी की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 800 के पार जा चुकी है। हेल्थ सेक्टर पूरी तरीके से चरमरा गया है। करप्शन पीक पर है, क्राइम पीक पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हालत बद से बदतर होती जा रही है। इंडियन रुपीज़ अपने ऑल टाइम लो पे आ गया है। ट्रेड डिफिसिट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है भारत का। इन्फ्लेशन पीक पर आ चुका है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब रुपया गिरा है तो इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम बिल्कुल धड़ाम हो चुका है। तो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए नहीं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर बहस की जा रही है जिसकी आज के रियल टाइम में कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहले 3 से 4 दिन पहले बीजेपी के नेता और इकोनॉमिस्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता मनोज तिवारी जी का बयान आया है, हम तो जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, इससे डॉलर का क्या लेना देना। अगर डॉलर सस्ता हो या महंगा हो तो उससे जनता पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी फेलियर है उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि आखिर मैं आपको इतनी देर से ये चीज़ें, फालतू की बातें बता क्यों रहा हूँ। हमारे देश के नेताओं ने तो इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन निकाला है। इसका नाम है रिलीजन, मंदिर मस्जिद। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आप मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल जाएगी। आपको वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम मिल जाएगा। आपको अगर साफ़ हवा चाहिए, साफ़ पानी चाहिए तो आप मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ वर्ल्ड क्लास मिलेगा। बेवकूफ़ियत की हद होती है यार। देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं और ये उन मुद्दों पर बहस किए जा रहे हैं जिसका रियल टाइम में कोई यूज भी नहीं है अभी। हद है यार, बंद करो वीडियो।